करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदः। ओम करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि भिहन्तु चापदः। यह एक ऐसा मंत्र है कि अगर नवरात्र में कोई इस मंत्र से 108 आहुति गूगल को घी में डुबो करके हवन कर दे तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि 9 दिनों में अगर 1000 आहुतियाँ पड़ गई तो आप मानिए आपके असंभव से असंभव कार्य बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवरात्र स्पेशल कालचक्र की खास पेशकश जय माता दी में। मैं हूं आपके साथ आशा झा और एक बार फिर मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, जो आपके नवरात्र को और शुभता प्रदान करेंगे। आपकी हर एक परेशानी इस नवरात्र दूर हो जाए, ऐसे अचूक उपाय आपको कार्यक्रम में बताने वाले हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। कन्या पूजन कर रहे हैं तो ना करें 10 गलतियां, 10 बातों का रखेंगे ध्यान, कन्या पूजन से होगा कल्याण। देखिए नवरात्रि स्पेशल कालचक्र। जय माता दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल अष्टमी है, परसों नवमी है। नवरात्र में बहुत से लोग अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं। अष्टमी नवमी पर सही विधि विधान से की गई कन्याओं की पूजा और सेवा आपको पूरे नवरात्र का फल देती है। लेकिन कन्या पूजन से जुड़ी वो 10 गलतियां आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। कन्या पूजन से जुड़ी जरूरी बातें जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए पूरे कार्यक्रम के दौरान और ध्यान से देखिए आज का नवरात्र स्पेशल कालचक्र। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल की तैयारी आज से, हर बार हमारी यही कोशिश होती है ताकि पूरी तैयारियां आप कर पाएं, कहीं कोई कमी ना रह जाए, कोई चूक आपसे ना हो जाए। इसलिए कल अष्टमी है और परसों नवमी है और दोनों ही दिन कन्या पूजन कई जगह पर किया जाता है। तो कन्या पूजन को लेकर सही विधि विधान क्या होना चाहिए, किस तरीके से की गई कन्या पूजा हर एक शुभ फल की प्राप्ति करवाती है, तमाम उपाय पंडित जी से जानेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा आज का ये कालचक्र। और अब कन्या पूजन में कितनी कन्याएं होनी चाहिए, साथ ही कन्याओं के साथ एक बालक का पूजन क्यों किया जाता है, क्या है इसके पीछे का शास्त्रीय विधान, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी ये भी कहानी आज जरूर बताइए कि कैसे ये कन्या पूजन की विधि कैसे शुरू हुई और क्यों ये अनिवार्य हो गया एक तरीके से कि इसके बिना पूजा संपन्न नहीं मानी जाती। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। इस चराचर जगत में जितनी भी विद्याएं हैं सब में वही आदिशक्ति विराजमान है और इस संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, जितनी भी कन्याएं हैं, सब में वही आदिशक्ति विराजमान है जी। अब उसको देखने के लिए हमें दृष्टि चाहिए। ये हमारी चर्म चक्षु उस भाव को नहीं देख पाती है। अगर हमारा भाव सही में जागृत हो जाए तो हर महिला जो है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर घर है मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। सिंह यहाँ बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। तो कहने का आशय यह है, नवरात्रि की अष्टमी और नवमी दोनों पर कन्या पूजन का विधान शास्त्रों में वर्णित किया गया है। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन कराना चाहिए। बालक को क्यों भोजन कराना चाहिए? क्योंकि बालक जो है वो बटुक भैरव का स्वरूप बनकर बैठता है। उन कन्याओं की रक्षा के लिए भैरव द्वारपाल हैं। भैरव, बटुक भैरव माता के प्रमुख द्वारपाल हैं। जब जहाँ के बाद जाने पर आपको माता के दर्शन होंगे, उस ड्योढ़ी पर आपको भैरव मिलेंगे। कौन भैरव मिलेंगे? बटुक भैरव मिलेंगे। काल भैरव, लाल भैरव नहीं मिलेंगे, बटुक भैरव मिलेंगे। ओम कर कलित कपालः कुंडली दंड पाणी स्तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयति बटुक नाथ सिद्धिदः साधका नाम। ये भैरव हैं कैसे भैया? इनकी अवस्था 12 वर्ष की है और गौर वर्ण है इनका, सुंदर सुडौल शरीर है इनका, बाघंबर इन्होंने पहना हुआ है और हाथ में सोने का चमचमाता हुआ त्रिशूल है। इनके दाहिने हाथ की तरफ काला कुत्ता, बाएं हाथ की तरफ सफेद कुत्ता है। दोनों कुत्ते इनके साथ में रहते हैं
और ये खड़ाऊं पहने हुए होते हैं, नाग की माला पहने हुए होते हैं। ये भैरव हैं। इनका इस रूप में ध्यान किया जाता है और बच्चे का जो पूजन किया जाता है वो द्वारपाल भैरव होने के कारण बटुक भैरव, इसलिए 9 कन्याओं के साथ एक बटुक की भी पूजा करनी चाहिए। लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे की उम्र 12 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये बात ध्यान रखना चाहिए। इतने बच्चों को अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है भोजन कराने की, तो आप 1, 2, 3 जितने आपको मिल जाएं आसानी से उतनी ही पूजा कर लीजिए। लेकिन एक बटुक जरूर रखिए। कन्याओं का पूजन करने से पहले घर को अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। गंदे और बिखरे हुए घर में कन्याओं का पूजन कभी न करें। जहां कन्याओं को बैठाएं वो जगह सुगंधित हो, वो जगह सुंदर हो, वहां किसी तरह के गृहस्थी का ज्यादा सामान न हो। उन्हें बहुत अच्छे वायुमंडल में बैठाने की कोशिश करें। उन्हें ऐसा न बैठाएं कि बेडरूम में बैठा दें और बेड पे 2 लोग बैठे हुए हैं और नीचे कन्याएं जो है पूजन करवा रही हैं। ये अनुचित है। उन्हें ड्राइंग रूम में या उन्हें मतलब कि डाइनिंग हॉल में सब साफ सफाई करके उन्हें नीचे आसन दे करके बैठाना चाहिए और उनका ससम्मान पूजन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, क्या जितने लोग उपवास रखते हैं 9 दिनों तक पूरे विधि विधान के साथ पूजन जप करते हैं, उनको कन्या पूजन उनके लिए करना अनिवार्य होता है? उसके बिना क्या पूजा संपन्न नहीं मानी जाती? और जो लोग कन्या पूजन न कर पाए तो फिर क्या किया जाए? देखो, सही बात तो यह है कि बड़ा अभागा आदमी होगा जो कन्या पूजन न कर पाए। व्रत भले मत करो, पाठ रोज भले मत करो, लेकिन अगर आप कन्या पूजन विधि विधान से कर दो तो आपको पाठ का पूरा फल मिलेगा, आपको व्रत करने का पूरा फल मिलेगा। और 9 कन्याएं आपके सर पे हाथ रख करके अगर नवरात्र में चली जाएंगी तो आपके दरिद्र का दहन हो जाएगा, दरिद्र जल करके राख हो जाएगा। लेकिन अगर बड़ा दुर्भाग्य है आपका और आप मनुष्य शरीर धारण करके कन्याओं का पूजन नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की ही बात है। यह बात अलग है कि विवशता है, आप यात्रा में हैं, अष्टमी या नवमी के दिन आप ऐसा कार्य करते हैं कि आप अष्टमी नवमी के दिन घर नहीं रह सकते हैं, ऐसा कार्य करते हैं कि आप कन्या पूजन चाह करके भी हृदय में नहीं कर पा रहे हैं, तब आपके परिवार को, आपके माता पिता, आपके पत्नी पति को चाहिए कि वो कार्य आपके नाम से संपन्न करें। इसमें कोई रियायत नहीं है। कन्या पूजन अगर आप 9 दिन का नवरात्र व्रत नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपको अपने घर में आदर पूर्वक 2 साल से लेकर के 10 साल तक की कन्याओं को अपने घर बुलाना चाहिए। बुला करके एक थाली में उन्हें खड़ी करके उनके पैर धोने चाहिए। पैर धोने के बाद साफ कपड़े से उनके पैर को पोंछना चाहिए। और अगर आपकी पत्नी है या आपकी माँ है तो हर कन्या के पैर में आलता लगाना चाहिए। आलता लगाने के बाद शुद्ध आसन पर कन्याओं को बैठाना चाहिए। उनके माथे पर चंदन लगाना चाहिए, उनके गले में माला डालनी चाहिए। आसन किस चीज का हो पंडित जी? ऊनी आसन हो, ऊनी आसन हो और सुंदर और मतलब कि मुलायम आसन हो, उनके बैठने के में जिससे तकलीफ ना हो। अच्छा, पंक्तिबद्ध बिठाना है तो कोई बड़ी दरी सुंदर सी हो, हाँ, वो भी बिछा सकते हैं, लेकिन साफ सुथरा आसन हो। और उसके बाद में उन्हें मतलब कि अगर आप वस्त्र दे सकते हैं तो आप उन्हें वस्त्र दीजिए। जितने उम्र की लड़की है उसके अनुसार उन्हें आप वस्त्र दीजिए और एक लाल चुन्नी जरूर दीजिए। और उसके बाद बढ़िया अच्छी थाली में, साफ सुथरी थाली में, पुरानी थाली में नहीं, अच्छी और नई थाली में। अच्छी नई थाली ना हो तो पत्ते की जो मतलब कि पत्तल आती है, पत्तल प्लास्टिक वाली नहीं, पत्ते वाली पत्तल, जी। वो रख करके और उन्हें खूब बढ़िया हलवा, पूड़ी, मिठाई, दही, जलेबी, ये सब चीज़ें परोस करके और हर चीज़ को करते हुए एक मंत्र हर समय बोलते रहें। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः, नमः प्रकृतै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां कुमारी देव्यै नमः। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्यं नमः, नमः प्रकृतै भद्रायै नियताः प्रणतास्मतां
कुमारी देव्यै नमः। ये तो बहुत बड़ा मंत्र पंडित जी, कोई इतना छोटा मंत्र है कि सब जरा सा भी दुर्गा साधक कोई होगा उसको भी आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो केवल इतना कहें कुमारी देव्यै नमः, कुमारी देव्यै नमः, कुमारी देव्यै नमः, कुमारी देव्यै नमः। इतने से तो काम चल जाएगा ना। जी, हाँ। और जब मतलब कि कन्याएं प्रसाद मतलब कि उनका भोग लग जाए और वो ग्रहण कर लें आपका नैवेद्य, तब उसके बाद में उनका अच्छे से हाथ धुलवाएं। हाथ धुलवा करके सबके हाथ में यथाशक्ति, अगर आपके पास वही पात्र में धुलवाना चाहिए बैठे बैठे? नहीं, मतलब कि हाँ, अगर पात्र हो आपका तो किसी एक पात्र में वहीं बैठे बैठे भी आप हाथ धुलवा सकते हैं, और एक साफ कपड़े से उनका हाथ पुछवा दीजिए। और उसके बाद एक थाली में चावल रख करके उनके सामने ले जाइए। वो थोड़ा सा चावल निकाल कर आपके ऊपर छिड़क देंगी। ठीक है? तो 9 कन्याएं हैं तो सबसे 9 कन्याएं, और वो बालक भी आपके ऊपर छिड़क देगा। अच्छा, ठीक है? बस बालक को आलता नहीं लगाना है, उसके माथे पर तिलक करना है, माला पहनाना है उसको। ठीक है? किस चीज की माला पंडित जी? कोई माला। आजकल तो देखो ऐसा भैरव जी है, को कौन सा फूल प्रिय होता है? भैरव को लाल फूल ज्यादा प्रिय होता है, और नीले फूल भी भैरव को चढ़ाए जाते हैं, लेकिन बटुक भैरव को लाल फूल और सफेद फूल ज्यादा प्रिय है। गुड़हल का फूल ठीक गुड़हल भी ठीक है। और देवियों को तो गुड़हल का फूल सबसे ज्यादा प्रिय है। अगर 9 कन्याओं को गुड़हल का फूल की माला पहनाई जाए या गुलाब की माला पहनाई जाए तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जी। ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत सोचिए कि कोई कन्या हमारे घर में आई है, ये सोचिए कि साक्षात नव दुर्गा हमारे घर में आई है। और उस समय घर में ऐसा उत्सव का माहौल होना चाहिए, परिवार का जन जन आह्लादित होना चाहिए कि इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा उत्सव हमारे घर में होने जा रहा है, साक्षात नव दुर्गा इस समय हमारे घर में उपस्थित हैं, इतना उत्सव का वातावरण होना चाहिए। जो व्रत ना कर पाए पंडित जी, वो लोग भी ना कर कर सकते पाए, हैं? ना कर पाए व्रत, वो भी कर सकते हैं। व्रत का मतलब तो मैंने कई बार बताया है। हाँ। इस बार फिर कह रहा हूँ। जी। तुम्हारे पूछने का मतलब उपवास से है, व्रत से नहीं व्रत है। से मैं नहीं, समझ राइट, रहा हूँ। बिल्कुल सही। व्रत का मतलब होता है इंद्रिय संयम, और उपवास का मतलब होता है भूखे रहना। आपने भूखे रहने की बात पूछी है, तो जो लोग 9 दिन नहीं भूखे रह सकते हैं और जो अपनी इंद्रियों को भोजन करके भी संयमित रख सकते हैं, उनको व्रत करने की क्या जरूरत है? इंद्रिय संयम को व्रत कहा गया है शास्त्रों में। और उपवास है। उपवास इसलिए किया जाता है ताकि इंद्रियां शिथिल हो जाएं। इंद्रियों को शिथिल करने के लिए ही व्रत रखा जाता है, और दूसरा कोई कारण नहीं है। ये इंद्रियां शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध की तरफ आकर्षित न हो और ये शिथिल हो जाएं, इसीलिए व्रत किया जाता है। एक और चीज पंडित जी, उपवास किया जाता है। अगर 9 से ज्यादा कन्याएं आपके यहाँ आ जाती हैं, बहुत अच्छी बात है। 9 का आप जो है शास्त्र सम्मत ढंग से पूजन करें, बाकी कन्याओं का भी सम्मान करें, उनको भी आप प्रसाद पवाएं, और उनको भी आप मतलब जो आपको दक्षिणा देना है दीजिए, उनको भी जो आप दान पुण्य करना है कीजिए, उनको भी जितना आप दे सकते हैं दीजिए। लेकिन घर आई हुई किसी कन्या का अनादर करके उसे वापस न करें। ये नहीं कहना कि 9 है हाँ, 9 हो गई, अब जाओ, ऐसा नहीं कहना है। ऐसा नहीं कहना, ये बड़ा मतलब कि जो है भागवती का अपराध हो जाएगा। फिर किसी कन्या के मन में कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कन्याएं आई हैं तो उन्हें ससम्मान बैठा करके उनके साथ भी वैसा ही मतलब कि धर्मपूर्वक व्यवहार करें जैसे 9 कन्याओं के साथ किया जा रहा है। जो व्रती, जो उपवास जिन्होंने रखा, क्या वो भी उसी समय उनके साथ पारण करेंगे? नहीं, नहीं। पारण करने का हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में 2 विधान है। एक विधान है कि 9वीं के चौथे चरण में पारण कर लिया जाता है, और एक विधान है कि 10वीं के पहले चरण में विधान किया जाता है। कल अगर कन्या पूजन कर रहे हैं तो भी 9वीं के चौथे चरण में? हाँ, 9वीं के चौथे चरण में ही पारण करेंगे। कल नहीं कर सकते। अगर 9 दिन के व्रती हैं तो कल नहीं कर सकते हैं। 9 दिन के अगर व्रती हैं तो कल नहीं कर सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत बिल्कुल नहीं है। 9 दिन का व्रत करने वाला 9वीं के चौथे चरण में और या 10वीं के पहले चरण में पारण करे। कुछ लोग 9वीं के चौथे चरण में कर लेते हैं, और अधिकांश भारत में लोग 10वीं के पहले चरण में पारण करते हैं। ये निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है, इसलिए इतने विश्वास और जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं कि 9वीं के चौथे चरण में भी पारण करने का महात्म बताया गया है, और 10वीं के पहले चरण में भी पारण करने का विधि और महात्म
बताया तो गया है। सबसे सही तरीका क्या है पंडित जी? पारण का तरीका क्या होना चाहिए? जूस पीकर देखो, कैसे होना चाहिए? तरीका होता है अन्न ग्रहण करके पारण होता है, जूस पी करके पारण नहीं होता है। अच्छा। अन्न ग्रहण करके पारण होता है। आपको सुंदर अन्न बन करके आएगा सामने, उसे आप भगवती को समर्पित करिए। भगवती को समर्पित करने के बाद गाय को थोड़ा सा प्रसाद निकाल करके भेजिए। उसके बाद में भगवती का स्मरण करते हुए आप मतलब कि उस प्रसाद को पाना शुरू करिए। और कुछ हल्का ही फलाहार लेना, कुछ हल्का ही भोजन लेना चाहिए, क्योंकि 9 दिन से आपका पेट खाली है। और अगर भूख से आप तड़प रहे हैं और आपने ठूस ठूस कर भर लिया तो स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। इसलिए कुछ हल्के भोजन से ही जो है व्रत का मतलब पारण करना चाहिए। मेरे ऐसी हर बार पंडित जी देखते हैं नवरात्र में मंदिरों के बाहर बड़े सारी बच्चियां पंक्तिबद्ध होकर के बैठ जाती हैं। लोग जाते हैं, फिर उनको कुछ पैसे देते हैं, कुछ वस्त्र भी देते हैं कि फ्रॉक्स लाए हैं तो बच्चियों को बांट देते हैं। वो करना भी शुभ है? शुभ है। हर काम कन्याओं के लिए करना शुभ है। लेकिन एक बात समझो आशा, अगर भगवान आपको रास्ते में मिल जाए या भगवान आपके घर में आ जाए तो दोनों में कुछ तो अंतर है ना। जी जी। अगर ये भगवती स्वरूपा कन्याएं हमारे घर में आ जाएं, इनके चरण का जल हमारे घर में गिर जाए, इनकी जूठन हमारे घर में गिर जाए, तो हमारा घर तो स्वर्ग हो जाएगा ना। सड़क पर तो हम कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर की जो शुचिता पवित्रता है, वास्तु दोष से आप पीड़ित हो गए हैं, आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा है, विवाह शादी रुक गई है, संतान नहीं पैदा हो रहा है, दरिद्रता छाई हुई है, कर्ज के मकड़ जाल में आप फंसे हुए हैं, जीवन दूभर हो गया है, तो भाई बुलाओ ना नवदेवियों को अपने घर में, करो ना उनकी सेवा, लगाओ ना उनके पैरों में आलता, माथे पर लगाओ ना चंदन केसर घिस करके, बढ़िया माला पहनाओ ना, सुंदर वस्त्र दो ना, पैरों में चांदी की जो है पायलें पहनाओ ना, हो सके तो सोने की नथिया उनके नाक में अगर छिदी नाक हो तो पहनाओ ना। किसने मना किया है तुम्हें ये सब करने से? और ये सब कर्म करने के बाद अगर हृदय से कर दोगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि जिस दिन पूजा करोगे उसके 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। बस आपके श्रद्धा की बात है, आप किस श्रद्धा से कर रहे हैं। कन्याओं का नाम लेकर उस समय संबोधित नहीं करना चाहिए। ए अंजू इधर आ जा, उधर बैठ जा, ए सौम्या ऐसे कर दे, वैसे कर दे, ये सब नहीं बोलना चाहिए। बस देवी यहाँ बैठो, देवी यहाँ बैठो, देवी आप ऐसे बैठो। आपने एक बार बताया था कि पूरे घर का अवलोकन भी कराएं तो वो और हाँ, अगर कन्याएं आपके पूरे घर में चल दें, पूरे घर में आपके टहल दें, दावे के साथ कहता हूं आपका दरिद्र अगर जल करके भस्म न हो जाए तो मेरा कहना एकदम झूठ है, मेरी जबान कट जाए। श्रद्धा, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए कि ये 9 दुर्गाएं हमारे हर कमरे में प्रवेश करेंगी और हर कमरे की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, हर कमरे से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। जहां बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां अगर 9 कन्याएं जा करके और एक बार घूम घूम करके चली आएं तो बच्चे अगर पढ़ेंगे तो सरस्वती बन जाएंगे, सरस्वती बन जाएंगे। जैसे सरस्वती की बुद्धि काम करती है वैसे बच्चों की बुद्धि काम करेगी। इन कन्याओं का चरण रखना और इन कन्याओं के पैर से धुला हुआ जल वो अमृत बन करके आपके घर में गिरेगा, जो हर प्रकार के दुख, दरिद्रता, रोग, शोक का शमन करने वाला होगा। ये कन्या पूजन कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन एक बात जान लो, आप चाहे जितना पूजा करते हो, जिस देवी या देवता की पूजा करते हो, उसकी मूर्ति देखने के बाद अगर आपके आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं तो इसका मतलब कभी आपका भाव पूर्ण नहीं है। कन्याओं को देखकर अगर आपके मन में विह्वलता नहीं आती है, आपके मन में आंसू नहीं आते हैं, आपके मन में रुलाई नहीं छूटती है, तो इसका मतलब कभी आपकी साधना अधूरी है। जय मां विंध्यवासिनी। और कितनी खूबसूरत बात है ये, सीधा मन को छू लेने वाली बात है पंडित जी, जितनी खूबसूरती से आपने बताया है। श्रद्धा सबसे ज्यादा सर्वोपरि हो जाती है इस पूजा में। घर में जब कन्याएं पूजा के लिए आए तो अब ये जान लीजिए कि सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए और भोग किन चीजों का लगाना चाहिए, कन्याओं की सेवा आपको किस प्रकार करनी चाहिए। पंडित जी, जो कल कन्याएं आए तो बता दीजिए क्या क्या भोग लगाया जाए, कैसे उनकी सेवा की जाए। आपने बहुत कुछ बताया, लेकिन भोग देखिए, अपने शक्ति और सामर्थ्य के हिसाब से आप भोग लगा सकते हैं।
शक्ति और सामर्थ्य का मतलब घर में देसी घी की सुंदर पूड़ी बनवाइए, देसी घी में हलवा बनवाइए, उसमें पंचमेवे डालिए, एक एक कटोरी में थोड़ी थोड़ी दही चीनी रखिए, एक एक दो दो पीस जलेबी रखिए, केला या सेब का फल रखिए, अगर अंगूर मिल जाए तो सबसे सुंदर है। ये सब थालियों में उनके सजा करके उनके सामने रखिए। अगर वो नहीं खाती हैं, कम खा करके भी छोड़ देती हैं और बचा हुआ सामान अपने घर ले जाती हैं तो भी अच्छा है, और छोड़ देती हैं तो वो महाप्रसाद बन जाएगा। ठीक है, तो ये जितनी अच्छी वस्तुएं आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं अर्पित करें, या अगर आप बढ़िया खीर बनवा सकते हैं, चावल की दूध में खीर और उसमें पंचमेवा डाल करके, तो कटोरियों में खीर रख करके, और अगर चांदी का चम्मच हो तो उन चांदी के चम्मचों से अगर आप खीर खिला दें नवकन्याओं के, तो आप समझ लीजिए आप विश्व विजेता हो गए। अभी चुनाव का समय चल रहा है ना, बहुत लोग चुनाव लड़ रहे हैं और हारने जीतने की व्यथा मन में है। कर लो कुमारी पूजन, खिला दो कन्याओं को खीर चांदी के चम्मच से, चुनाव जीत कर देख लो। कोई आपके सामने टिके त्रिलोकी में तो कहना, लेकिन आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप उस समय उन्हें नवदुर्गा के ही रूप में देखें। जो भी आपकी मनोकामना होगी वो जरूर पूरी होगी। अगर कन्याएं आपके घर में आ रही हैं तो तुरंत उनको भोजन कराने के लिए ना बैठाएं। पहले मैंने बताया, फिर कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिए। पहले उनका पैर धोएं। पैर धोने में आपकी पत्नी अगर है तो वो जल डाले और आप पैर को धोएं। पैर धोने के बाद साफ रुमाल या तौलिया से उनका पैर पोंछकर एक कुर्सी पर बैठा दें। उसके बाद में उनके पैरों में आलता लगवा दें, हल्दी, कुमकुम और चावल का तिलक लगा दें। तब उन्हें पंक्तिबद्ध बैठा दें और खूब बढ़िया माला पहना करके, जो वस्त्र आपके पास है वो दे करके, नहीं तो लाल चुनरी दे करके उन्हें बैठाएं। और उसके बाद शुद्ध पत्तल में हलवा, पूड़ी, खीर, चने या फल, इन सब चीज़ों को आप उनके सामने प्रस्तुत करें। कन्याओं को खीर, पूड़ी, चनवा, हलवा उनकी इच्छा अनुसार खिलाएं। वो जो खाना चाहती हैं वही खिलाएं। किसी एक कन्या से परिवार के सभी सदस्य अपने हाथ में कलावा भी बंधवा सकते हैं। अगर कलावा नहीं बांध सकती हैं, कन्याएं छोटी हैं, तो सबके माथे पर किसी एक कन्या से तिलक लगवा लेना चाहिए। कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाना चाहिए, ये बात ध्यान रखिए। अगर आपकी सामर्थ्य है तो 10 नए आसन खरीद लीजिए और पहली बार बैठाइए, क्योंकि माँ दुर्गा साक्षात बैठने वाली हैं भाई। घर में ज्यादा कन्याएं भोग के लिए आ जाएं या ज्यादा बटुक भैरव आ जाएं तो उनको वापस मत लौटाइएगा, बहुत बड़ा दोष होगा। कुछ न कुछ दे करके ही, उनको प्रसन्न करके ही अपने द्वार से विदा करिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन लोगों की जो कन्या पूजन में रेडीमेड चिप्स, बाहर का खाना, जूस, ऐसी तमाम चीजें कन्याओं को देते हैं भोजन में। क्या कन्याओं की थाल में ये सब चीजें होनी चाहिए या फिर क्या इसका दुष्प्रभाव पड़ता है? पंडित जी, ये सही है या गलत? एकदम गलत है, एकदम गलत है, एकदम गलत है। चिप्स गलत नहीं है। चिप्स अगर आपके घर में आलू का चिप्स शुद्धता और पवित्रता से बनाया गया है और आपके घर में उसे देसी घी में कढ़ाई में छाना गया है तो उसे आप खिलाइए तो दोष नहीं है। दुकानों पर क्या होता है कि आदमी जाएगा बाथरूम और हाथ भी नहीं धोएगा और उसी हाथ से आकर के सारी चीजें पैकिंग करने लगेगा, बनाने लगेगा। शुचिता और पवित्रता का ख्याल नहीं है। किसने बनाया है, कौन बनाया है, नहाकर बनाया है, बिना नहा के बनाया है, शुचिता है, पवित्रता है, क्या है? तो कुछ नहीं। इसलिए बाजार से लाकर कोई चीज फल के अलावा कन्याओं को देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें लहसुन भी हो सकता है, प्याज भी हो सकती है, जो नवरात्र में महानिषेध है। बाहर से खाना मंगवाकर कन्या पूजन नहीं करना चाहिए। घर में फल, मिठाई या ड्राई फ्रूट से कन्या पूजन करना चाहिए। बाहर के भोजन को सात्विक और शुद्ध नहीं माना जाता है। प्लास्टिक या कागज की प्लेट में कुंवारी कन्याओं को भोजन मत दीजिएगा। फिर कह रहा हूं, उन्हें पत्तल में ही भोजन दीजिएगा, जो पत्तल पेड़ के पत्तों से बनता है।
स्टील, पत्तल या लकड़ी की प्लेट में कन्याओं को भोजन परोसिएगा। कन्याओं की थाल में लौंग रखने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं, लेकिन मैं कहूँगा लौंग मत रखिएगा, क्योंकि आज के ज़माने में शंका बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी की कन्या के थाल में आपने लौंग रख दिया अब दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए, और मान लो कन्या 2 दिन के बाद बीमार हो गई, तो लोग यही कहेंगे कि उनके यहाँ कन्या गई थी, उन्होंने कुछ कर दिया हमारे बेटी को, हमारी बेटी बीमार हो गई। तो लौंग के साथ जो है ये भूत प्रेत भी जुड़ जाते हैं, इसलिए लौंग मत रखिएगा, मेरा आग्रह है। यद्यपि रखना चाहिए लेकिन मत रखिएगा। यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम। कभी कभी हवन करते हुए भी हाथ जल जाता है, कभी कभी हवन करते हुए भी हाथ जल जाता है, इसलिए कभी कभी नेकी करते हुए भी मतलब कि बुराई मिल जाती है, इसलिए लौंग तो मत ही रखिएगा। भोजन करने के बाद कन्याओं का हाथ धुलाते समय उनको उस स्थान से उठाएं नहीं, बल्कि एक बड़ी सी थाल में उनका हाथ धुलवाएं, और कन्याओं का हाथ धुलवाने के बाद साफ रुमाल और तौलिया से उनका हाथ पोंछवाएं। और मैंने आपको बताया ही है उसके बाद क्या करना है। एक थाली में थोड़ा सा चावल रख दीजिए और कन्याएं थोड़ा थोड़ा चावल उठाकर आपके ऊपर डाल करके आपकी पीठ ठोंक दें। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्याओं के पूजन उनके जाने के बाद हम सभी को किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए उस दिन भी, ये भी जानना आपके लिए जरूरी है। पंडित जी, हम सोचते हैं कि बस पूजा हो गई, कन्याओं को भोजन करा दिया, वस्त्र आदि दान कर दिया, अब संपन्न, अब फिर से वही पुरानी लाइफस्टाइल में आ जाए, लेकिन उस दिन खासकर किन बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है? देखिए, पहली बात तो ये कि कन्याएं अगर आपके घर से जा रही हैं तो तुरंत थाली मत हटवाइए, तुरंत झाड़ू मत लगवाइए वहां, ना ही उस स्थान की सफाई करिए। कन्याओं के घर से जाने के कुछ देर बाद, कम से कम 48 मिनट बाद, जमीन पर गिरा हुआ भोग जो है उसको झाड़ू से बिल्कुल ना उठाएं, उसे एक कपड़े से उस स्थान की सफाई करें। और कन्याओं को आप जिन बर्तनों में भोजन खिला रहे हैं उनको भी फौरन ना धोएं। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन के बाद 5 तरह की सामग्री देना बहुत शुभकारी माना जाता है। इन 5 चीज़ों में आप अपनी क्षमता अनुसार कोई भी सामान दे सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कन्याओं के निकलते ही घर से ना तो आपको झाड़ू लगाना चाहिए, ना ही आपको उस स्थान की सफाई करना चाहिए जहां कन्याओं ने बैठ करके प्रसाद पाया है, या न ही उन थालियों को फटाफट धोने की व्यवस्था या पत्तल को डस्टबिन में डालने की व्यवस्था करनी चाहिए। कम से कम 24 मिनट तक तो स्थिति यथावत रहनी चाहिए, क्योंकि जब एक घड़ी भी वो सारी वस्तुएं वहां उपस्थित रहेंगी तो उसके प्रभाव से आपके घर का सारा वास्तु दोष दूर हो जाएगा और आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। आप ऐसा करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की किस दिशा में बिठाना चाहिए और पूजन के दौरान खुद किस दिशा में बैठना चाहिए, अब ये भी जान लेते हैं पंडित जी। क्योंकि जो उपवास कर रहा है वो भी वहीं पर बैठता है, तो दोनों, एक तो कन्याओं की क्या दिशा होनी चाहिए और जो उपवास रख रहा है उनकी क्या दिशा होनी चाहिए उस वक्त भोजन? देखिए, चाहे आप वो उपवास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अच्छा, अगर आपके घर के उत्तर पूर्व के कोने में जगह है कन्याओं को बैठाने का, तो वहीं आसन लगाकर कन्याओं को बैठाना चाहिए। उत्तर पूर्व। अगर पूजा स्थान भी उत्तर पूर्व में है और पूजा स्थान का कमरा आपका बड़ा है, वहाँ 9 कन्याएं और 1 बालक बैठ सकता है, तो पूजा स्थान में भी कन्या पूजन हो सकती है। क्योंकि जो देवताओं की मूर्तियां आपने स्थापित की है, उन देवताओं से ये कन्याएं इस समय कम नहीं हैं। ये कन्याएं भी उसी रूप में हैं जिस रूप में आपके मंदिर में स्थापित मूर्ति है। ठीक है। दूसरी बात, कन्या पूजन करते समय अपना मुंह पश्चिम दिशा में होना चाहिए और कन्याओं का मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, या कन्याओं का मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, अपना मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। लेकिन मतलब कि अगर मंदिर में कन्याओं को बैठा रहे हैं तब तो उनका मुंह पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए और अपना मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। अगर मंदिर के अलावा, घर के मंदिर के अलावा कहीं बैठा रहे हैं तो उनका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए, आपका मुंह जो है पश्चिम दिशा में होना चाहिए। ठीक है। कन्या पूजन के समय कन्याओं को अपने घर की उत्तर या पूर्व दिशा में बैठाएं
कन्या पूजन करने वाले व्यक्ति को खुद पूर्व दिशा की ओर मुंह करके पूजन करना चाहिए। कन्याओं को अर्घ और पाद्य भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके देना चाहिए। अर्घ क्या है, पाद्य क्या है? पाद्य होता है उस जल का नाम पाद्य है जिससे पैर धोया जाता है। अर्घ उस जल का नाम है जिससे हाथ धोया जाता है। समझ गए ना? कहीं अर्घ और पाद्य हमने कह दिया तो आप उसका अर्थ ही नहीं समझ रहे हो। पाद्यम पाद्यम समर्पयामि। पाद्य मतलब वो जल जो जिससे पैर धोया जाएगा। अर्घ मतलब वो जल जिससे हाथ धोया जाएगा। कन्या का निराजन, निराजन कहते हैं आरती को, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके करना चाहिए। निराजन आरती को कहते हैं। आरती जरूर करनी चाहिए। और माँ का प्रसाद बनाते समय भी आपका मुंह पूर्व दिशा में हो, ऐसा प्रयास करें। या फिर कन्याओं की थाली लगाते समय भी पूर्व दिशा की तरफ अपना मुंह रखें। कन्याओं को उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक करें। कन्याओं को भोजन परोसते समय उनके बिल्कुल सामने ना खड़े हों। इन सब बातों का अगर ध्यान रखेंगे तो पूर्ण रूप में आपको फल मिलेगा। और श्रद्धा होनी चाहिए। मन में एक मिनट के लिए भी ये भाव न आए कि ये कन्याएं हैं। हर समय ये भाव आना चाहिए कि मेरे यहाँ तो नवदुर्गा पधारी है। आपके पैर जमीन पे नहीं पड़ने चाहिए। इतनी खुशी आपको मिलनी चाहिए कि आपके जमीन पे नहीं आकाश में पैर पड़ रहे हैं कि मेरे घर में तो साक्षात नवदुर्गा का आगमन हो गया है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मेरे कितने अच्छे भाग्य हैं, मेरा कितना अच्छा पुण्य है कि आज मेरे घर में नवदुर्गाओं ने स्वयं दर्शन दिया है। नवदुर्गाएं स्वयं आई हैं। अब तो मेरे ऋण रोग दरिद्रता की स्थिति आज से ही समाप्त हो जाएगी। जितना बढ़िया आपका भाव होगा उतना बढ़िया आपको फल मिलेगा। ये बात समझ लीजिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक बहुत अहम सवाल आज पूछना चाहती हूँ। वो ऐसा इसलिए क्योंकि हर एक माँ जिसका पुत्र है वो माँ चाहती है कि संस्कारवान उसका पुत्र हो, महिलाओं की खूब इज्जत करे, बड़ों की खूब इज्जत करे, स्त्रियों को इसी तरह मातृ रूप में देखें। एक माँ, क्योंकि संगति ऐसी होती है कि बच्चे बिगड़ते हैं, लेकिन उससे दूर करने के लिए नवरात्र में या यूं भी पूजा करते समय ऐसा कौन सा मंत्र जाप है कि बेटा या फिर पति, घर के पुरुष वो संस्कार में बंधे रहे, उनमें संस्कार की उत्पत्ति हो। वो जो लगातार अपराध बढ़ रहे, इन चीजों को, क्योंकि हम एक एक करके अगर एक जरा सी चीज मैं करती हूँ अपने घर के लिए तो शायद उसका कुछ तो प्रभाव पड़ेगा। हर एक माँ करे तो वो बहुत बृहद रूप में असर करेगा। क्या करे? देखो, ऐसा है, इसका जवाब तो ये है, भागवती जवाब दे रहा हूं, अभी ज्योतिषी जवाब नहीं दे रहा हूं। जब किसी स्त्री को पता चल जाए कि मैं गर्भवती हूं तो उसको पूरे गर्भावस्था में रामचरितमानस, श्रीमद् भगवद गीता, जिसकी साधक संजीवनी टीका है, गीता जी, रामचरितमानस, हरिवंश पुराण, देवी भागवत, किसी न किसी धर्म ग्रंथ का रोज अवलोकन करना चाहिए। और दिन रात पूजा पाठ में अपने मन की अंदर स्थिति को लगाए रखना चाहिए। 7 महीने के प्रहलाद पेट में थे, श्रीमन नारायण बोलने लगे थे, इसलिए कि सुरुचि जो है वो नारद के आश्रम में रहती थी और वहाँ सप्तऋषियों का जो प्रभाव था उससे उसका जो धर्ममय जीवन था, तो हिरण्याकश्यप का वीर्य होते हुए भी प्रहलाद श्रीमन नारायण करने लगे 7 महीने के अंदर। तो गर्भावस्था के 9 महीने में जिस तरह की सोच रहेगी महिला की, उसी तरह का पुत्र जन्म लेगा। ये तो वो बात हो गई पंडित जी। लेकिन अभी बात यह है कि आपको चाहिए कि यदि आपका पति या पुत्र कुमार्ग पर जा रहा है तो आपको 4 भुजा वाली महाकाली का चित्र अपने घर के पूजा स्थान में साउथ फेसिंग लगाना चाहिए और नित्य उनके सामने घी का दिया जलाकर, लाल फूल चढ़ाकर, गुड़ का भोग लगाकर, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5वां मंत्र है, ओम धाम धीम धूम धुर्जते पत्नीम वाम वीम ऊम वागधीश्वरी क्राम क्रीम क्रूम कालिका देवी सांग सिंह सूंग में शुभम कुरु। ये मंत्र अगर 10 माला सुबह शाम कर दिया जाए तो चाहे जितना भी आचरण से गिरा हुआ व्यक्ति होगा, चाहे जितना भी आचरण से दूषित व्यक्ति होगा, चाहे वो किसी एडिक्शन में होगा,
नशा आदि करता होगा या व्यभिचार में रत होगा या गलत कुमार्ग पर होगा, वो भी 6 महीने के अंदर महाकाली की कृपा से सतमार्ग पर आ जाएगा। लेकिन इतनी शक्ति है इस मंत्र में, ये उपाय करके अपने परिवार को बुरे मतलब की जो है आचरणों से बचाया जा सकता है। तो ऐसी समस्या अगर किसी के भी घर में है, जरूर ये उपयोग कीजिएगा जो पंडित जी ने आपको तरीका बताया है और इसका असर हो, हम ये कामना करते हैं। और अब कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको कन्याओं को क्या देकर विदा करना चाहिए? कौन सी खास सामग्री होती है पंडित जी विदा करते समय देने की? देखो, कन्याओं को भोजन कराने के बाद गरी गोला देना चाहिए। बहुत लोग नारियल दे देते हैं, तो नारियल ले जाएंगी कन्याएं तो उनको छीलना, उसको फोड़ना, उसको निकालना, ये सब चीजें मुश्किल की बात है। अगर आप गिरी गोला दे रहे हैं तो उसको ले जा करके और उनका उपयोग कन्याओं के खाने में खूब मजेदार होगा। नारियल को श्रीफल कहते हैं, गरी गोले को भी, और ये माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। कन्याओं को ये नारियल का गरी गोला देकर विदा करने से आपके घर में सुख समृद्धि हमेशा बनी रहेगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। कन्याओं को भोजन कराने के बाद एक मौसमी फल जरूर देकर विदा करना चाहिए। खाली हाथ न जाएं, एक कोई मौसमी फल लेकर आपके घर से जाएं। फलों में सबसे शुभ फल केला माना जाता है, क्योंकि केला भगवान विष्णु को प्रिय है। कन्याओं को विदा करते समय केला देने से श्री हरि की कृपा परिवार पर हमेशा बनी रहती है। जय मां विंध्यवासिनी। और क्या कन्या पूजन होने तक परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी खाना मना होता है? पंडित जी, कन्याओं को भोजन कराने से पहले तक की बात, कुछ भी नहीं खाना चाहिए किसी को भी? बालक, वृद्ध और रोगी को छोड़कर, बालक, वृद्ध, रोगी और गर्भिणी को छोड़कर सबके ऊपर ये लागू होता है कि कन्या पूजन के समय कुछ नहीं खाना चाहिए जब तक कन्या पूजन संपन्न न हो जाए। लेकिन ये नियम बालकों के ऊपर, वृद्ध लोगों के ऊपर, रोगी लोगों के ऊपर और गर्भिणी स्त्रियों के ऊपर लागू नहीं होता है। और अब सबसे जरूरी जानकारी, नवरात्र की अष्टमी और नवमी पर कन्या पूजन मुहूर्त क्या है? जी हाँ, अभी तक ये हमने आपको नहीं बताया है, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मुहूर्त बता दीजिए आप। नवरात्र की अष्टमी पर कन्या पूजन का मुहूर्त जो चर मुहूर्त है वो कल सुबह 9:08 से 10:44 तक है। लाभ मुहूर्त कल सुबह 10:44 से दोपहर 12:21 तक है। अमृत मुहूर्त कल दोपहर 12:21 से दोपहर 1:58 तक है। नवरात्र की नवमी पर कन्या पूजन का जो मुहूर्त है उसमें अमृत मुहूर्त 17 अप्रैल को सुबह 7:30 से सुबह 9:07 तक है और शुभ मुहूर्त 17 अप्रैल को सुबह 10:44 से दोपहर 12:21 तक है। इन समयों में अगर कन्या पूजन किया जाए तो विशेष उद्देश्य की आपके पूर्ति होगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, ये चर, लाभ या अमृत मुहूर्त, इन तीनों ही मुहूर्तों में सबसे शुभ कौन सा होता है? अमृत मुहूर्त। अमृत मुहूर्त। अमृत मुहूर्त उसमें अगर कन्या पूजन किया जाए तो ज्यादा फलदायी होता है जी। तो तीनों मुहूर्त हैं, इनमें से सबसे शुभ अमृत मुहूर्त है। और कुछ लोग नवरात्र के व्रत रखने के बावजूद घर से बाहर कन्याओं को दान दक्षिणा देते हैं, घर में बिठाकर पूजन नहीं करते। क्या ये तरीका कन्या पूजन को लेकर सही है? पंडित, जैसे कन्याएं आई और वो गेट पे ही हैं, वहीं पर उन्हें सामग्रियां बांट दी, क्योंकि आप तो जानते हैं आजकल ये अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स, ये सिस्टम हो गया है। अगल बगल गांव से वहां से बच्चियां आ जाती हैं, वहां पर लोग भेजते नहीं, अपार्टमेंट में लोग वैसे भी नहीं भेजते अपनी बच्चियों को। ये एक नई परंपरा सी देखने को मिलती है। देखिए, अगर आप 1 BHK कमरे में रहते हैं जहां कन्याओं को बैठाने की और पूजा करने की व्यवस्था नहीं है, या आप किसी मतलब कि एक कमरे के घर में रहते हैं जिसमें आपका किचन भी है, आपका रहन सहन भी है, ठीक है, कन्याओं को आप आगत स्वागत नहीं दे सकते, तो कन्या पूजन के उद्देश्य से सारी वस्तुएं आप इकट्ठा करके रखिए और कन्याएं जब आपके द्वार पर आएं तो फटाफट सबके हाथ में सामान दे करके और उनके हाथ में कुछ कुछ दक्षिणा दे करके सबके पैर छू लीजिए। कम से कम इतना तो जरूर कर दीजिए। इतना भी अगर आप कर देंगे तो भगवान, वो भगवती आपकी अव्यवस्था को समझ रही हैं, किसका सामर्थ्य नहीं है। पंडित जी की मानिए आ सकती हैं,
कन्याएं घर में भी आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारे डोमेस्टिक हेल्प होते हैं उनके बच्चियां होती हैं, उनको लेकर के आए, लेकिन वो चाहते हैं कि नहीं अंदर नहीं आए, ये साफ सुथरे नहीं रहते, बाहर ही दे देते हैं, हम कन्या है इनको दे देते हैं और फिर बस विदा कर देते हैं वहीं से। इस सोच, अगर ऐसी सोच के साथ बड़ा बुरा हश्र होगा ऐसे लोगों का, बहुत बुरा हश्र होगा। मतलब कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि इन्हें दुखों से कोई बचा पाएगा, और बहुत बुरा अंत होगा। जो लोग कन्याओं में भी जाति पात देखते हैं, कन्याओं में भी मतलब सुचिता असुचिता देखते हैं, कन्याओं में भी पवित्रता अपवित्रता देखते हैं, फिर उनको कोई संभालने वाला इस त्रिलोकी में नहीं है। उन्हें इतने दुखों से दो चार होना पड़ेगा कि शायद प्रकृति की भी रूह कांप जाएगी उनके कष्टों से। इसलिए कन्याओं का पूजन आप करें न करें, लेकिन कन्याओं के प्रति आपका दृष्टिकोण कभी गंदा न हो। कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्वच्छ वस्त्र धारण किया है, कोई पवित्र वस्त्र धारण किया है, किसी की गरीबी है, कोई स्वच्छ वस्त्र नहीं धारण कर सकता, लेकिन आपकी दृष्टि क्यों अपवित्र हो रही है? आपकी दृष्टि में क्यों अपवित्रता आ रही है? आप तो अपने दृष्टि में सबको समझे ना कि ये दुर्गा का स्वरूप है। आपकी दृष्टि में क्यों गलती हो रही है? ऐसा थोड़ी है कि आपकी दृष्टि में गलती होगी, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और एक बात आशा बहुत अच्छी तरह से समझ लो, और हमारे दर्शकों को भी ये बात समझना चाहिए। ईश्वरीय कृपा प्राप्त करने के लिए न तो वेश बदलने की जरूरत है, न देश बदलने की जरूरत है, केवल उद्देश्य बदलने की जरूरत है। उद्देश्य आपका ये होना चाहिए कि जगत जननी जगदम्बा हम पर प्रसन्न हो, और कन्याओं में भी जगत जननी जगदम्बा का आपको अनुभव करना चाहिए, जगत जननी जगदम्बा का ही भाव करना चाहिए। कन्याओं का कभी निरादर, कन्याओं का कभी अपमान, कन्याओं को कभी कड़वे वचन भूल करके भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो आपके घर की कन्या हो और चाहे पड़ोस की कन्या हो, चाहे आपके मोहल्ले की कन्या हो। किसी कन्या का तिरस्कार और अपमान ये बहुत बड़ा दोष है। इस दोष को करने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता है और हर प्रकार के दुखों से दुखी हो जाता है। चाहे आपका प्रारब्ध आज उदय है, आप बहुत सुखी हैं, लेकिन जिस दिन आपका पुण्य समाप्त होगा फिर विपत्तियों के पहाड़ टूटेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा। तब आप कहेंगे मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मैं क्यों परेशान हूं? तब आप ये कहेंगे। आप ये नहीं कहते हैं कि मैंने कोई अवसर इस संसार में नहीं छोड़ा है जब कहीं किसी की मदद करने की बात आई हो मैंने मदद न किया हो। आपको ये कहना चाहिए कोई ऐसा अवसर मैंने हाथ से नहीं जाने दिया है जब किसी की मदद मेरे द्वारा हो सकती है और मैं कर सकता हूं और मैंने न किया हो। ये कहना चाहिए। कहते क्या लोग हैं, पंडित जी मैंने अपने जान में कोई गलती नहीं की है, किसी को नहीं सताया है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने का कोई ठेका मिला है कि सबका तुम नुकसान करते रहोगे? इसका तुम्हारे पास लाइसेंस है? अरे तुम्हारे पास इस चीज के लिए जीवन मिला है कि दूसरों के काम आओ, दूसरों को सुख पहुंचाओ, दूसरों का सम्मान करो। वो करते हो? अगर वो करते हो तो फिर तुम्हारे जीवन में संकट आ ही नहीं सकता। और अगर संकट आएगा कुछ समय के लिए, उससे ज्यादा तुम्हें धैर्य मिल जाएगा उस संकट को झेलने के लिए। अगर 10 ग्राम आपको कोई परेशानी मिल रही है तो 100 ग्राम का धैर्य आपको मिल जाएगा उस संकट को झेलने के लिए। ये है ईश्वरी सत्ता, ये है ईश्वरी सृष्टि। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी अगर मान लीजिए अष्टमी, कल अष्टमी है, परसों नवमी है, और ऐसे में कोई कन्या पूजन करता है हर बार, लेकिन किसी कारणवश यात्रा कर रहे हैं और करना चाहते हैं, तो फिर क्या करें? वो क्या इसके बाद कन्या पूजन कर सकते हैं या फिर आज ही कन्या पूजन? अगर 9 दिन का व्रत कर रहे हैं तो जब भी घर आए, यस्मिन कस्मिन दिने, जब भी घर आए, घर को साफ सुथरा करके, वायुमंडल को एकदम बढ़िया अच्छा करके, और जिस तरह से अष्टमी नवमी को कन्या पूजन होती है उसी तरह से 9 कन्याओं को सादर अपने घर बुला करके और उसी भांति से कन्या पूजन करें। कन्या पूजन 365 दिन कभी भी हो सकता है और उसका उतना ही फल मिलेगा। अष्टमी नवमी को कन्याएं जो है वो आसानी से उपलब्ध होती हैं,
उस दिन स्कूल नहीं जाती हैं, उस दिन मतलब कि उनकी पढ़ाई नहीं होती है, और बाकी दिनों में सुबह 7 बजे स्कूल भाग जाती हैं, फिर 4 बजे आती हैं, फिर कन्याओं का मिलना थोड़ा सा दूर हो जाता है। और नवरात्र के 9वीं 10वीं के दिन कन्याएं प्रायः स्कूल नहीं जाती हैं, छुट्टी रहती है, कन्याएं मिल भी जाती हैं, तो इसलिए। ठीक है। और पंडित जी, पहले आपने बताया था कि गरी गोला और इसके साथ साथ आपने कहा था कि मौसमी फल दिया जा सकता है, लेकिन कन्याओं को क्या कुछ और भी सामग्रियां जो कि कन्याओं को दान दी जा सकती हैं जब पूजन हो जाए तब? ये भाई अपने श्रद्धा की बात है। अगर आप सचमुच में संपन्न हैं तो आप कन्याओं के हाथ में सोने की चूड़ियां दे दीजिए, कन्याओं के नाक में सोने की नथिया दे दीजिए, कन्याओं के पैरों में चांदी की पायल दे दीजिए, कन्याओं को सुंदर वस्त्र दे दीजिए। जो आपकी सामर्थ्य हो, जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा माता ने आपको सामर्थ्य दिया हो, कंजूसी मत करो। दिल खोल करके जितना दोगे ना, उसका लाख गुना तुरंत वो रिटर्न कर देंगी। अगर 100 रुपया खर्च कर रहे हो कन्या पूजन में ना, तो मान के चलो कि 10,000 आपको तुरंत रिटर्न चेक मिलने वाला है। इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। अगर जैसे कोई गया बांके बिहारी मंदिर और वहां फूल बंगला सजवाया और वहां भोजन करवाया, लोगों को वस्त्र बांटा, 10 लाख खर्चा किया, तो जानते हो भगवान क्या करते हैं? उसको 5 करोड़ फेंक देते हैं, ले जा खुश रहे। लेकिन जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, लड्डू गोपाल को अगर रात में रजाई नहीं ओढ़ाए हैं, जाड़े का समय है और उनको सपना आ रहा है, भगवान कह रहे हैं आज तुमने मुझे रजाई नहीं ओढ़ाई, और उठ करके देख रहे हैं हड़बड़ा करके रजाई नहीं उड़ाई है, रजाई उड़ा दिए। आज तूने पानी नहीं रखा मेरे सरहाने, और देख रहे हैं तो पानी आज गिलास में नहीं रखा है उनके पलंग के बगल में। तो जो मतलब कि भगवान को इस शरणागति से देखता है, भगवान उसको अपने आप को ही दे देते हैं। धन दौलत रुपया पैसा माया तो दे करके लोगों को फंसाते हैं, लेकिन जब माया न दें और अपने आप को दे दें, तो इसका मतलब कि आपको भवसागर से पार करने वाले हैं, वो आपको भवसागर से उतारने वाले हैं। अंतिम जो आपकी यात्रा होने वाली है, जिसका नाम सुन करके आपको पसीना आ जाता है, वो आपके लिए तब दुख नहीं महोत्सव बन जाएगा, महोत्सव बन जाएगा। जनाबाई को फांसी की सजा हुई थी, जनाबाई नाच रही थी, मेरी फांसी जल्दी करो, मुझे विट्ठल से मिलना है, मुझे विट्ठल से मिलना है। 12 साल की लड़की, और फांसी का फंदा तुंगभद्रा नदी के किनारे लगाया गया। राजा की आज्ञा थी कि इसको फांसी दिया जाए, इसने विट्ठल का हार चुराया है। फांसी का फंदा लगाया गया और वो नाच रही है खुशी के मारे कि मैं जल्दी यहां से जाऊंगी तो विट्ठल से मिल जाऊंगी। फांसी का फंदा उसने जल्दी से हाथ से पकड़कर खींचकर अपने गले में डालना चाहा, और फांसी का फंदा जैसे प्लास्टिक पिघलता है ऐसे पिघल के नीचे गिर गया। सूती रस्सी पिघलकर नीचे गिर गई, और सारा राज दरबार और सारे लोग वहां मौजूद देखते रह गए। सब लोग जनाबाई के चरणों में पड़े और अपनी अपनी गलती को माने। जनाबाई जब गोबर के उपले पाथती थी तो उससे भी आवाज आती थी, विट्ठल विट्ठल विट्ठल। कबीरदास जी ये देखने चले आए थे वहां से राजस्थान कि क्या ये सचमुच में ऐसा होता है। कबीर को विश्वास नहीं था। जब उन्होंने कंडे लगाए और विट्ठल विट्ठल सुना तो जाकर के जनाबाई के चरणों में गिर गए। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी श्रद्धा और हमारा विश्वास कैसा है, इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर आप कन्याओं का निरादर कर रहे हैं, कन्याओं का अपमान कर रहे हैं और कन्याओं को तिरस्कृत कर रहे हैं, कन्याएं आपके लिए बोझ हैं, अच्छा जरा उनकी गति सोचो जो मतलब अल्ट्रासाउंड करा के और ये पता लगा लेती हैं कि कन्या गर्भ में है और कन्या की भ्रूण हत्या करवा देती हैं। उन्हें क्या इस संसार और सृष्टि में कोई सुखी कर सकता है? क्या उनका अंत कभी अच्छा हो सकता है? क्या उन्हें कोई बड़े से बड़ा महाभागवत उन्हें बचा सकता है? नहीं। उन्हें अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्मम शुभाशुभम। उन्हें जरूर इस दुख का दंश झेलना पड़ेगा, और जो इस कार्य में सहयोग कर रहा है उसे भी दुख और दंड झेलना पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं,
कोई अतिशयोक्ति नहीं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जिन्होंने ये कुकर्म किया है और उसके बाद इस तरह से दुर्गति हुई है, इस तरह से दुर्गति हुई है कि दुर्गति भी दुर्गति को देख करके शर्मिंदा हो गई। पंडित जी, बिल्कुल जरूरी है। नवरात्र के समय जब हम सिर्फ कन्या पूजन की बात करते हैं, इन 9 दिनों में कर लेते हैं, लेकिन उसके अलावा हम कैसी सोच रखते हैं इसको भी लेकर मैसेज दिया जाना चाहिए, जो इस कार्यक्रम के माध्यम से पंडित जी बखूबी दे भी रहे हैं। बस सुनिए मत, उनको अमल में भी लाया कीजिए। लेकिन जिस सवाल की हम चर्चा कर रहे थे पंडित जी, शुभ क्या होता है इसके अलावा? गरीगोला जैसे हो गया, मौसमी फल, शुभ क्या क्या देना? अगर जैसे चुनरी हो गई, क्या ये चीजें देखो देना बेटा, शुभ होता श्रद्धा है? की बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, मतलब पत्र पुष्प जो भी भाव के साथ माता को समर्पित कर दिया जाए। कन्याओं को विदा करते समय उनको लाल चुनरी, लाल कपड़े जरूर भेंट करने चाहिए, अगर जरा सी भी शक्ति सामर्थ्य है। लाल चुनरी या लाल कपड़ा देने से एक तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। अगर संतान नहीं हुआ है तो कन्याओं को घर से विदा करते समय अक्षत देना भी शुभ होता है। अक्षत देने से घर में धन धान्य बना रहता है, बरकत होती है। नवरात्र में कन्याओं को दक्षिणा देकर विदा किया जाता है। अपनी क्षमता अनुसार आपको कन्याओं को दक्षिणा देनी चाहिए। कन्याओं को कुछ मीठा खिला करके विदा करने से माँ दुर्गा को भोग लग जाता है। इस नवरात्र में जो अष्टमी नवमी की पूजा करेंगे, अगर वो 200 रुपए की नोट कन्याओं को देंगे तो निश्चित रूप से उनकी कामना तुरंत पूरी हो जाएगी। क्योंकि जो 200 रुपए की नोट है ना, वो पीले रंग की नोट है और वो माँ दुर्गा से कहीं न कहीं उसका रंग संबंधित हो रहा है। इसलिए 200 रुपए की नोट अगर कन्याओं को आप देंगे, 50 वाली नोट आसमानी कलर की है, 500 वाली नोट आसमानी कलर की है, 100 वाली नोट ब्लू कलर की है, इन नोटों को मत दीजिएगा। अगर कम से कम देना है तो 200 रुपया हर कन्याओं को दीजिएगा, 200 की नोट दीजिएगा। तो आप देखिएगा कि आप जिस मनोकामना के साथ ये दान करेंगे, आपकी वो मनोकामना 6 महीने के अंदर जरूर पूरी हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और पंडित जी, अगर अष्टमी नवमी पर मासिक धर्म हो जाए तो क्या ऐसी महिला जो है वो कन्या पूजन का भोजन तैयार कर सकती है? नहीं करना चाहिए। उसे न करना चाहिए और ना उसे मतलब कि पूजन में सहयोग करना चाहिए। ना उसे करना चाहिए, ना उसे पूजन में सहयोग करना चाहिए। उसे शुचिता और पवित्रता से दूसरे के द्वारा सारी वस्तु मंगा करके अपने घर में पूजन करवाना चाहिए। लेकिन उसे न तो सहयोग करना चाहिए 3 दिनों तक और ना ही मतलब कि जो है करना चाहिए। पंडित जी, कामाख्या मंदिर में वहां तो माँ के इसी स्वरूप को शायद पूजा जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूं? नहीं, आप सही हो। माँ के वहाँ योनि की ही पूजा होती है। हमारे शास्त्रों में एक विधा भी है बेटा। जैसे हिंदुस्तान में जब लड़कियों की शादी पड़ती है तो किसी लड़की से कोई बाप ये नहीं पूछता है कि तुम्हारे पीरियड की साइकिल कब आएगी, ठीक है ना, और शादी की डेट पड़ जाती है। तो अगर 1 लाख शादियां हो रही हैं तो उसमें से 1500 ऐसी शादियां भी होती होंगी जो शादी के समय लड़कियां पीरियड में रहती होंगी। तो फिर वो गणेश की, गौरी की कैसे पूजा करती हैं? फिर वो कैसे आवाहन करती हैं? मंडप में बैठ करके ना। तो इसके लिए हमारे यहाँ निर्णय सिंधु में लिखा गया है कि इस अशौच अवस्था में अगर घी से श्री सूक्तम के 16 मंत्रों द्वारा कोई रजस्वला स्त्री हवन कर दे तो सभी शुभ कार्यों को करने के योग्य हो जाती है। श्री सूक्तम के 16 मंत्रों से और गाय के घी से अगर 16 आहुति हवन कोई भी महिला कर दे तो सभी कार्यों के योग्य हो जाती है, वो सभी कार्य करने के योग्य हो जाती है। ऐसा हमारे शास्त्रों की मान्यता है। और विवाह में इसीलिए जो जया संज्ञक, जो प्रायश्चित संज्ञक हवन कराई जाती है, वो इसीलिए कराई जाती है। हवन का विधान इसीलिए है कि कन्या सभी पूजन को कर सके और कन्या अगर सुचिता या असुचिता में है, शुद्ध या अशुद्ध अवस्था में है, तब भी उसका सारा पुण्य फल उसको प्राप्त हो सके। जय मां विंध्यवासिनी। और अब अगर 9 दिन किसी ने व्रत रखा है लेकिन परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो क्या कन्या पूजन बाद में कर सकते हैं या नहीं? पंडित जी, ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अगर अशौच हो गया, कोई मर गया, तब तो सचमुच में आप कन्या पूजन नहीं कर सकते। 16 दिन तक आप कन्या पूजन नहीं कर सकते। 16 दिन के बाद जब वार्षिक पिंडदान आप कर लें, कहीं कहीं 16 दिन पे करते हैं, कहीं कहीं 18 दिन पर कहते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है
कि जीवात्मा 18वें दिन जो है धर्मराज के सामने प्रस्तुत होती है और उसके हिसाब किताब होते हैं। धर्मराज के यहाँ पहुंचती है जीवात्मा 18वें दिन, और एक एक दिन क्रम करके कहाँ कहाँ आत्मा पहुंचती है उसका पूरा विवेचन गरुड़ पुराण में है। तो 18वें दिन धर्मराज के यहाँ जाती है आत्मा, और उस दिन निर्णय होता है कि अब आपको पुनर्जन्म में जाना है कि सियोन में जाना है, भूत प्रेत बनना है, सब चीज़ों का कि नरक में जाना है, वही निर्णय होता है। इसलिए वार्षिक श्राद्ध 18वें दिन करने का प्रचलन है। तो जब 18वें दिन का वार्षिक श्राद्ध हो जाए उसके बाद आप अपने घर में अगर कन्या पूजन आपने व्रत किया है और व्रत आपका खंडित हो गया है तो आप कन्या पूजन कर सकते हैं। ठीक है पंडित जी। हमारे साथ एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, गौरव जी सहारनपुर से। स्वागत है आपका, अपना प्रश्न पूछिए गौरव जी। पंडित जी राम जय माता दी। जय माता दी। गौरव नहीं, मेरा नाम सौरभ है। सौरभ, ठीक है जी। जी मैं सौरभ कोहली सहारनपुर से बोल रहा हूँ। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ है 14 मार्च 1988 जी, रात के 8:30 बजे सहारनपुर जी। पंडित जी मैं अपने बारे में पूछना चाहता हूँ। तो मेरी जो कारोबारी स्थिति है वो सही नहीं चलती है कभी भी, और पैसा नहीं टिकती। देखिए ऐसा है, आपके व्यवसाय भाव का स्वामी मंगल है और शनि के साथ है। कारोबार में आपके उन्नति हो इसके लिए आपको नित्य ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का 7 बार सुबह शाम पाठ करना चाहिए, और हर शनिवार की शाम आपको सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। अभी आपका समय ठीक नहीं चल रहा है और 29 मार्च 2025 तक आपका व्यवसाय बहुत गति नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अगर ये दोनों उपाय आप शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपको लाभ जरूर मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ श्याम जी एक और कॉलर जुड़ चुके हैं इस वक्त बिहार से। आपका स्वागत है श्याम जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। प्रणाम गुरुदेव। हाँ, सदा सुखी रहे श्याम जी। गुरुदेव हम अपना वाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं। किसके बारे में? पत्नी के बारे में। पत्नी के बारे में जी। उसका जन्मदिन है 9 नवंबर 2008। 2008 जी जी। उसका कुछ थोड़ा देखिएगा उसका। अरे 16 साल की उम्र में शादी कर लिया। भारत का कानून है 21 साल के नीचे शादी करने पर जेल हो जाती है। इतनी 16 साल की कन्या से तूने कैसे विवाह कर लिया भैया? खैर, अगर अब जो कुछ हुई हो उसको आप समझिएगा, और जहाँ तक मतलब कि आपके प्रश्न के उत्तर का सवाल है तो उसमें तो मैं यही कहूँगा कि आपको चाहिए कि आप सूर्य को नित्य अर्घ देना शुरू कर दीजिए, और अपने पत्नी के वजन के बराबर गेहूं रविवार को किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है, विरोधी बढ़ रहे हैं या फिर धन हानि हो रही है, तो कन्या पूजन में आपको कन्याओं को कैसे विदा करना चाहिए? क्या पंडित जी इस तरीके का असर पड़ता है कि आप विदा किस तरीके से कर रहे हैं कन्याओं को? बहुत असर पड़ता है इसका। किसी के आगत स्वागत का बहुत असर पड़ता है। जब भी आप किसी संभ्रांत व्यक्ति को भी छोड़ने जाते हैं तो अपने घर से थोड़ी दूर चल करके आप जाते हैं उनके साथ साथ, उसके बाद प्रणाम आशीर्वाद करके विदा होते हैं। ऐसा नहीं कि घर में आप कुर्सी पर बैठे हैं और आपके घर में आया हुआ अतिथि जा रहा है और आप कुछ कर नहीं रहे हैं। तो लड़का या लड़की की शादी में अगर आपके घर में देरी हो रही है तो 5 साल की कन्या का पूजन करिए। उनको भोजन कराने के बाद श्रृंगार की सामग्री भेंट करिए। अगर पैसे का संकट है या कर्ज बहुत चढ़ा हुआ है, दरिद्रता है, पैसे कहीं फंस गए हैं, तो 4 साल की कन्याओं को भोजन कराइए। भोजन में खीर जरूर दीजिए और पीले रेशमी कपड़े के साथ दक्षिणा जरूर दीजिए। अगर विरोधी परेशान कर रहे हैं और काम में रुकावट आ रही है तो 9 साल की कन्या को भोजन कराने के बाद कपड़े दान जरूर करिए। परिवार में अगर बहुत कलेश है तो 3 या 10 साल की कन्या को भोजन कराना चाहिए। इसके बाद उनको मिठाई भी खिलाना चाहिए। सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए 5 से 10 साल की कन्याओं का पूजन करके उनको जूस, फल या श्रृंगार की सामग्री भी भेंट करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्विता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संचय। सारी बाधाएं जीवन से दूर हो, इसी कामना के साथ आज के लिए उम्मीद करते हैं आपको विषय हमारा पसंद आया होगा। और आज कालचक्र की खास जानकारियों में फिलहाल बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल फिर नवरात्र स्पेशल कालचक्र में ढेरों उपाय लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे पंडित जी के साथ। तब तक पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।